तू बेली ते सब जग बेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, जो शख्स एतकाफ बैठे उसकी बड़ी एहतियातें और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। देखें, हम एतकाफ बैठते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए। इसलिए दौरान एतकाफ दुनियावी बातें और दुनियावी ख़यालात इनको तर्क करके इंसान को चाहिए कि वो जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में रहे, अल्लाह पाक की याद में रहे। लिहाजा याद रखें, एतकाफ बहुत बड़ी इबादत है, तो इसकी बहुत सारे शराइत भी हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं। चंद जो ज़रूरी मसाइल हैं जो आम लोगों को पेश आते रहते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात याद रखें, जो हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ बैठते हैं, ये एतकाफ सुन्नत है और ये सुन्नत एतकाफ आखिरी 10 दिनों का ही है, यानी पूरे अशरे का एतकाफ है चांद नज़र आने तक। कुछ लोग जो है 2 दिन का एतकाफ सोच लेते हैं, कुछ 3 दिन का सोच लेते हैं, तो ये सुन्नत एतकाफ नहीं होगा, ये नफली एतकाफ होगा। सुन्नत एतकाफ ये है कि 20 रमज़ान को शाम को मगरिब से पहले, यानी 21 होने से पहले पहले वो मस्जिद में आ जाएं और फिर अगले जितने दिन हैं उनमें वो एतकाफ बैठें। ये एतकाफ सुन्नत है, 29 का चांद हो चाहे 30 का चांद हो। और इस सुन्नत एतकाफ के लिए याद रखें, रोज़ा ज़रूरी है। रोज़े के बगैर ये एतकाफ नहीं होगा। ये मसला ज़रूर याद रखें कि रोज़ा एतकाफ के लिए शर्त है। अगर कोई शख्स दौरान एतकाफ रोज़ा छोड़ देगा तो उसका एतकाफ टूट जाएगा। लिहाजा रोज़ा एतकाफ के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि एतकाफ के लिए बगैर किसी मजबूरी के मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं है। यानी मजबूरी दीनी भी हो सकती है और मजबूरी दुनियावी भी हो सकती है। दीनी मजबूरी ये है, मसलन मोतकिफ जिस मस्जिद में एतकाफ बैठा हुआ है वहाँ जुमा नहीं होता, तो वो दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जा सकता है। और अगर वहाँ जुमा होता है, वहाँ नमाजें होती हैं, तो उसको फिर वहीं ये सारी इबादत अदा करनी पड़ेंगी। और दुनियावी मजबूरी ये है, जैसे पेशाब के लिए जाना या पखाने के लिए जाना, ज़रूरत के मुताबिक वो जा सकता है और उतना ज़्यादा दूर जा सकता है जितनी ज़रूरत है। अगर वाशरूम वगैरह मस्जिद में ही है, मस्जिद की हदूद में है, तो उसको मस्जिद की हदूद में जाना चाहिए। और अगर मस्जिद में वाशरूमों की सहूलत नहीं है, तो घर में वो वाशरूम इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर वो घर में वाशरूम के लिए जा सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि जैसे ही वो मस्जिद की हदूद से बाहर निकलेगा, यानी मस्जिद की हदूद से मुराद वो मस्जिद का कमरा और सहन है जहाँ जूता पहनना मना होता है, उससे जैसे ही बाहर निकलेगा तो गुफ्तगू करना जायज़ नहीं है। खामोशी से जाए, अपनी ज़रूरियात को पूरी करे और वापस आ जाए। इसी तरह ये भी याद रखें, अगर मोतकिफ ऐसा है कि कोई उसका खाना पहुँचाने वाला नहीं है, आम तौर पे तो होते हैं बच्चे घर में जो आके खाना दे जाते हैं, लेकिन मोतकिफ बाज़ वक़्त ऐसा है कि कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं है, तो ये भी एक ज़रूरत है। तो ज़रूरत की वजह से वो जाके खाना ले भी आ सकता है और बर्तन वगैरह भी बाद में छोड़ आ सकता है। यानी जब खाना लेने जाए तो पिछले बर्तन छोड़ आए, लेकिन कितना जाए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जा सकता। इसी तरह ये बात भी याद रखें कि मोतकिफ अगर उसको कोई मजबूरी है तो मस्जिद में बैठ के वो बाहर किसी से मोबाइल में या ऐसे बात भी कर सकता है, लेकिन मजबूरी हो तो गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये ना हो कि बैठा तो एतकाफ है लेकिन दुनियावी गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रही है, तो ये चीज़ें एतकाफ की बरकतें जो है वो कम कर देती है। ये भी याद रखें कि मोतकिफ अल्लाह का मेहमान है, तो उसको हमेशा अल्लाह की याद में रहना चाहिए। रात दिन अल्लाह की इबादत में गुजारे, जितना ज़रूरी है उतना सोए, उसके अलावा वो अपना वक्त जो है अल्लाह की इबादत में गुजारे। अच्छा, बाज़ औक़ात जब रमज़ान मुबारक गर्मियों में होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ठंडक हासिल करने के लिए हम नहा लें और जो है बार बार वो नहाना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, मोतकिफ उस सूरत में नहा सकता है जब उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए, तब वो नहा सकता है। उसके अलावा नहा नहीं सकता है। कपड़े चेंज कर सकता है ताकि कपड़ों में बू फैल जाए और फिर मस्जिद में जो है ना ये बू ठीक नहीं होती, तो लिहाजा कपड़े तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर नहाना उसके लिए जायज़ नहीं है। और ये बात भी याद रखें कि मोतकिफ़ीन को चाहिए कि वो अपना वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। ज़्यादा वक्त सोते हुए ना गुजारें, बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजारें। रात दिन कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, नवाफिल पढ़ें,
اور جو ضروری ہے جسمانی صحت کے لیے اتنی نیند بھی کریں، اتنا آرام بھی کریں۔ معتکفین یقیناً اللہ رب العالمین کی یاد میں ہوتے ہیں، لہذا پاکیزگی کے ساتھ، خیالات کی پاکیزگی کے ساتھ اپنا جو ہے یہ اعتکاف مکمل کریں۔ اللہ رب العالمین سب کو اعتکاف کی برکتیں عطا فرمائے۔